आईएमएफ का प्रोग्राम कोई हमारे लिए कोई हलवा और खीर नहीं है जो कि हमने मजबूरन इसको अडॉप्ट किया। इसलिए हुकूमत ने अपने आखिरी अयाम में रियासत को दांव पे लगाया और सियासत को बचाने के लिए एक इंतहाई गंभीर हरकत की, पाकिस्तान की मईशत की चूल्हे हिला दी। हमने सियासत को दांव पे लगाया और रियासत को बचाया। यही फर्क है नवाज शरीफ की सियासत का। चेयरमैन पीटीआई को एस्टैब्लिशमेंट ने धांधली ज़दा इलेक्शन से इक़्तिदार पर बिठाया। इस शख्स ने मुल्क दुश्मनी की इंतहा कर दी। किसने कहा था कि पाकिस्तान श्रीलंका बन जाएगा? 190 मिलियन पाउंड हुकूमत के अकाउंट में आने चाहिए थे, या सुप्रीम कोर्ट के 4 साल दूसरों को चोर डाकू कहने वाला खुद घड़ी चोर निकला। चेयरमैन पीटीआई के हक में इस्राइल ने बयान दिया, किसी को हक नहीं कि वो हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करे। वजीर आजम का दो टूक पैगाम। इस्लामाबाद में शाहीन फ्लाईओवर का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब में कहा कि आईएमएफ प्रोग्राम हलवा नहीं, बहुत सख्त है, मजबूरी में इसको कबूल किया। हमने सियासत को दांव पर लगाया, रियासत को बचाया। मुसल्लह फौज भी माशी बहाली के इस प्रोग्राम में शामिल है। उम्मीद है पाकिस्तान को आईएमएफ से $1 अरब की किस्त मिलने की कवी उम्मीद। पाकिस्तान को कर्ज फराहमी पर आईएमएफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज। पाकिस्तान आलमी मालियाती इदारे ने इजलास एजेंडे में पाकिस्तान की शामिल होने की तस्दीक कर दी। पाकिस्तान को आईएमएफ से मजमूई तौर पर $3 अरब मिलेंगे। आलमी मालियाती इदारा पाकिस्तान की बैरूनी फाइनेंसिंग प्लान पर रजामंद। वजारत खजाना और आईएमएफ का गर्दिशी कर्जा कंट्रोल करने का प्लान तय। पाकिस्तान बहरानों से निकलने के करीब है। आईएमएफ पैकेज से पाकिस्तान के डिफॉल्ट का खतरा टल गया। ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तानी मईशत के बेहतर होने की नवीद सुना दी। आलमी रेटिंग एजेंसी ने कहा कि आलमी मालियाती इदारे से मुआहदे की वजह से सियासी अदम इस्तेहकाम खत्म हो गया। आईएमएफ मुआहदे की मंजूरी के बाद पाकिस्तान के डॉलर बॉन्ड को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। पाकिस्तान के लिए फंडिंग का माहौल पहले ही बेहतर हो चुका है। अमेरिका ने आईएमएफ वायदा खुशाइन करार दे दिया। मुश्किल वक्त में पाकिस्तानी अवाम के साथ खड़े हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा कि पाकिस्तान के लिए इक्तिसादी कामयाबी की मदद गैर मुतसलसल है। अमेरिका पाकिस्तान समेत किसी भी मुल्क पर दबाव नहीं डालता कि वो अमेरिका या चीन से ताल्लुकात रखे। अवामी राब्ते ही पाक अमेरिका ताल्लुकात की असल बुनियाद हैं। सऊदी अरब से $2 अरब मिलने पर रुपया मजबूत, डॉलर कमजोर। अमरीकी करेंसी मजीद $1.82 सस्ती। इंटरबैंक में डॉलर $276.75 की सतह पर ट्रेड। ओपन मार्केट में भी डॉलर की ऊंची उड़ान थमने लगी। अमरीकी करेंसी मजीद $2 सस्ती होकर $280 की हो गई। 2 रोज में ओपन मार्केट में डॉलर $3 सस्ता हुआ। 100 इंडेक्स में कारोबार के इख्तिताम पर 359 पॉइंट्स का इजाफा, 45,514 पॉइंट्स पर बंद। डॉलर के नीचे आने से महंगाई कम होने का इम्कान। हुर्मत कुरान के लिए पाकिस्तान की कोशिशें रंग ले आईं। यूएन सलामती कौंसिल में कुरान पाक बेहुरमती के खिलाफ करारदाद मंजूर। पाकिस्तान के स्वीडन में होने वाले मजहबी मुनाफरत वाक़े की मज़म्मत। कुरान पाक की बेहुरमती में मुलव्विस अनासिर को इंसाफ के कटहरे में लाने पर जोर। 28 ममालिक की करारदाद की हिमायत, 12 की मुखालिफत, 7 ने वोटिंग में हिस्सा न लिया। अमरीका और यूरोपीय यूनियन की कुरान पाक बेहुरमती के खिलाफ करारदाद की मुखालिफत। हमें इनिशियल डेट से रेगुलर किया जाए, हमारे प्रमोशन जो बंद किए गए हैं उनको खोला जाए। हमारे तो ये जायज़ मुतालबात थे और हमें रिजल्ट में ये चीज़ मिली है। हम यहाँ मांगने क्या आए थे पीपल्स पार्टी हुकूमत से, और मुझे बहुत कम में जो है ना, मैं बहुत मजबूत आसाब की हूँ, लेकिन आज मुझे उस वक्त रोना आया है कि जब मुझे मेरे कपड़े फाड़ के और मुझे मर्दों के थाने में छोड़ा गया है। क्या यहाँ औरतों के थाने नहीं है? मेरे कपड़े सारा फटे हुए थे और मुझे उन्होंने मर्दों के बीच में जाके बिठा दिया था। उस वक्त मुझे इतना रोना आ रहा था कि मैंने कहा मैं एक उस्ताद हूँ, मैं कोई दहशतगर्द नहीं हूँ।
मैं यहाँ बच्चों को तालीम देती हूँ, मेरा कसूर क्या है? नौकरियों पर मुस्तकिल और स्केल अपग्रेड किया जाए, मुतालबात के हक में कराची में असातिज़ा एक बार फिर से सड़कों पर। प्रेस क्लब के बाहर धरना दे दिया। असातिज़ा का डीसी साउथ के साथ बातचीत से इनकार। वज़ीर आला हाउस से जाने की कोशिश पर मुजाहिरीन की पुलिस और रेंजर्स के जवानों से झड़पें, एहलकारों का लाठीचार्ज, आंसू गैस की शेलिंग, मुतादिद अफराद जख्मी, 50 से ज़ायद अफराद को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस की मजीद तफरी और पानी की तोप भी पहुंचा दी गई। दूसरी जानिब लोड शेडिंग के खिलाफ की इलेक्ट्रिक हेड ऑफिस के बाहर डिस्ट्रिक्ट साउथ पीपल्स पार्टी का एहतजाज। मुजाहिरीन ने कहा कि लोड शेडिंग ने जीना दोबर कर दिया, बिजली आती नहीं, बिल आ जाते हैं। सरकारी मुलाजिमीन का लाहौर में धरना तीसरे रोज भी जारी। विफाक की तर्ज पर पंजाब में तनख्वाहें बढ़ाने का मुतालबा। मुतालबात की मंजूरी तक मुजाहिरीन का एहतजाज जारी रखने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का धरना, शुरका से इज़हार यकजहती, कहा कि जालिम हुकूमत ने अवाम को मोहताज बना दिया है। झूठा बयानिया, दफन, गरूर और तकब्बुर की सियासत को आज जवाल आ चुका। पीटीआई ने मुल्क को डिफॉल्ट की तरफ धकेलने की कोशिश की। वज़ीर आज़म ने खिदमत की बुनियाद पर सियासत को आगे बढ़ाया। बड़ी हिकमत से इत्तेहादी जमातों को साथ लेकर चल रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। पाकिस्तान में अफरा तफरी के ताने बाने बैरूनी साजिश से मिलते हैं। इसराइल के बयान से चेयरमैन पीटीआई का गठजोड़ खुलकर सामने आ गया। पीटीआई सरबराह बताएं कि उन्हें भारत और इसराइल से फंडिंग क्यों मिली। शर्जील मेमन ने सवाल उठा दिया, पूछा इसराइल पीटीआई चेयरमैन की हिमायत क्यों कर रहा है। फॉरेन फंडिंग केस में साबित हो गया ये यहूदियों का एजेंट है। चेयरमैन पीटीआई इसराइली एजेंट, कौम की आंखें खुल जानी चाहिए। इसराइल और भारत ने फितने पर अरबों रुपए की सरमाकारी की। इसराइल का 9 मई वाक़यात पर अक़वाम मुत्तहिदा में जाना साजिश का सबूत है। रियासत के खिलाफ साजिश करने वालों को सजा मिलनी चाहिए। मियां जावेद लतीफ ने कहा कि 2 माह से रियासत अपने लिए इंसाफ मांग रही है, लेकिन कोई नहीं सुन रहा। इदारों में बैठे लोग भी नवाज शरीफ से उम्मीद लगा के बैठे हैं। लीगी कायद मुश्किलात में फंसे मुल्क में खुशहाली ला सकते हैं। चोरी की है, जवाब तो देना होगा। हमें कहते थे रसीदा कड्डो, हमें कहते थे रसीदें निकाल के दिखाओ, तलाशी दो। अपनी बारी आई है तो सर पे बाल्टी है और थर थर टांगे कांप रही हैं और अदालत के रूबरू खड़े होने से जो है वो जान जाती है। आप शील्डों के सार में आए, आप टोपी पहन के आए, आप टोपी के अंदर बैठ के आए, मगर अदालत में आपको आना होगा। तोशाखाना की जो चोरी की है उसका जवाब भी देना होगा, उसका हिसाब भी देना होगा। ये मुकदमा मजीद ताखीर का शिकार नहीं हो सकता। घड़ी चोर को तोशाखाना की चोरी का हिसाब देना होगा। चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बेबी ने बेदर्दी से तोशाखाना को लूटा। फॉरेन फंडेड चोर पर तोशाखाना केस की फर्द जुर्म आयद हो चुकी। मुआविन खसूसियत आतारण ने कहा कि अपनी बारी आती है तो सर पर बाल्टी रख लेता है, टांगे थर थर कांपने लगती हैं। बलूचिस्तान के इलाके यौब में दहशतगर्दों का हमला, 3 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों की फौजी गैरिसन में घुसने की कोशिश नाकाम बना दी गई। फायरिंग के तबादले से 4 जवान शहीद, 5 शदीद जख्मी हो गए। ISPR के मुताबिक फरार होने वाले 2 दहशतगर्दों की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेस के 4 जवानों की शहादत पर गहरे दुख और रंज का इज़हार। शहबाज शरीफ ने शहदा के अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ की। पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वाला खतरनाक दुश्मन अपने अंजाम को पहुंच गया। दासू दहशतगर्द हमले का मास्टरमाइंड सरखना तारिक हलाक। कलदम TTP का सरखना अफगानिस्तान के इलाके कंटर में मारा गया और तारिक तहरीक तालिबान पाकिस्तान का बदनाम ज़माना सरखना भी था। कराची मंगूपीर में अफसोसनाक वाकया। दुबई से शादी के लिए आने वाला नौजवान पुलिस फायरिंग से जाँ बहक। एहलकारों ने ना रुकने पर हाशिम और उसके दोस्त पर फायरिंग कर दी। मकतूल शाह नूरानी के मज़ार पर दोस्त के साथ ज़ियारत के लिए गया था। हाशिम का दोस्त गोली लगने से जख्मी, अस्पताल में ज़ेर इलाज।
पंजाब पुलिस डाकुओं को लगाम डालने में नाकाम। सादिकाबाद थाना भोंग की हुदूद में डाकुओं ने 4 अफराद को अगवा कर लिया। अगवा होने वालों में दानिश, एहसन और नजर हुसैन शामिल हैं। इलाका मकीनों का एहतजाज, मुख्तियों की बाजियाबी का मुतालबा। दरियाए चनाब में पानी की सतह बुलंद, मुतअद्दिद इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का झंग का दौरा, पानी की सूरत हाल का जायजा और ज़ेर-ए-आब देहात का मुआयना किया। मोहसिन नकवी का इमदादी कार्रवाइयाँ तेज करने का हुक्म, आबादियों का इनखला यकीनी बनाने की हिदायत। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि दरियाए चनाब के इतराफ में मौजूद 40 देहात में पानी दाखिल, 48,000 अफराद मुतासिर, इमदादी और मेडिकल कैंप्स कायम कर दिए गए हैं। दूसरी जानिब दरियाए सतलुज में हेड गंडा सिंह का मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब, हेड तरेमो में पानी की आमद में मुसलसल इजाफा। दरियाए रावी में 22,000 से ज्यादा क्यूसी का रैला गुजर रहा है। इंतजामिया की कच्ची आबादियों को महफूज मकामात पर मुंतकली की हिदायत। आज शाम से बारिशों का ताकतवर स्पेल बरसने को तैयार। महकमा मौसमियात की 17 जुलाई तक तूफानी बारिशों की पेशगोई। बुहेरा अरब से मानसून हवाओं की आमद से मुल्क भर में बादल बरसेंगे। चंद मकामात पर यालाबारी और आंधी का इम्कान। दरिया, नदी नालों में तुफानी और लैंडस्लाइडिंग का खतरा। और कौमी कप्तान बाबर आजम जैसा कोई नहीं, 3 दर्जे बेहतरी के बाद टेस्ट रैंकिंग में तीसरे नंबर पर आ गए। चैंपियन क्रिकेट का वनडे में पहला और T20 में तीसरा नंबर, तीनों फॉर्मेट के टॉप 3 में शामिल वाहिद बैट्समैन बन गए।